Good morning, students. Our next topic is structure of a cell. In last video, we have studied about various type of cells, various number of cells in human body or in other living organisms. But now we are going to study about structure of a cell कि जो हमारी सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसके आउटर में प्रेजेंट होता है, क्या इनर साइड प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है. ठीक है, वो सारा हम स्टडी करेंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल में. तो देखो, ऑल लिविंग सेल्स हैव सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद ए फ्यू चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. कि ऑलमोस्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल है. ठीक है, हर एक प्लांट और एनिमल में क्या होता है, दोनों डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या होता है, दोनों के अंदर सेम होता है. तो देखो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. कि कोई भी सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं. देखो क्या होता है, किसी भी सेल के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. किसके होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल. की सेल के क्या, कोई भी सेल कितने पार्ट से कंसिस्ट होती है, 3 पार्ट से. ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, हमारी बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है जो सेल की. ठीक है, जो बाहर वाली कवरिंग होती है सेल की उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, और जो इसके जो बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ हल्का सा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ. ठीक है, उस जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. तो अगर आपको इससे स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉरी जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आउटर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, सेल के सेंटर में बिल्कुल. ठीक है, और दोनों के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को का अदर नेम क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या नेम होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इट इज़ ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन. की कैसी होती है, बिल्कुल थिन. देखो इसमें कहाँ नजर आ रही है आपको सेल मेम्ब्रेन, ये वाली. ठीक है, कौन सी होती है, सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रही है आपको, कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन. इलास्टिक इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप उसको मतलब स्ट्रेच करो तो वो अपनी पोजीशन में वापस से अपनी फर्स्ट पोजीशन को रीगेन कर ले. ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेच करो, जैसे रबर बैंड होता है, इलास्टिक नेचर का होता है वो, अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो वापस से वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा. तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल, की सेल को क्या करके रखती है, सराउंडिंग करके रखती है. हर एक साइड क्या प्रेजेंट है, हमारी सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है. इट प्रोटेक्ट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट अ शेप. ये क्या करती है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी जर्म्स वगैरह से, या फिर कोई भी मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करने देती. और इसको क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है. जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्या चलेगी, सेल मेम्ब्रेन चलेगी, ऐसे ऐसे क्या उसको शेप मिलती जाएगी. जिस जिस रेगुलर शेप में हमारी सेल मेम्ब्रेन अटैच होगी उसी में क्या होगा, हमारा उसी वही शेप किसकी होगी, हमारी सेल की होगी, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे फिर वो एनिमल सेल है. सेकेंड इट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या होता है, देखो सेमी का मीन्स होता है हाफ. देखो सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी का मीन्स होता है हाफ. ठीक है, और परमिएबल यानी परमिशन. ठीक है, या फिर परमिट या फिर परमिशन, कि जो इसके अंदर जो भी मटेरियल हमारा एंटर करता है, सपोज ब्लड ने एंटर किया, फूड ने एंटर किया, किसके अंदर, सेल के अंदर. सपोज ब्लड की एंट्री हो रही है या फिर फूड, वाटर. ठीक है, ब्लड के साथ ही जाता है फूड तो हमारा, तो वाटर, ब्लड, कोई किसी की भी हमारी एंट्री हो रही है, किसी भी सब्सटेंस की अगर एंट्री होती है तो वो मतलब सेमी परमिएबल यानी हाफ को वो क्या करता है, परमिशन देता है अंदर जाने की, और हाफ को नहीं भी देता. ठीक है, सेमी परमिएबल है यानी कि सारे की एंट्री नहीं होती. ऑल मटेरियल्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द सेल. कि सेमी परमिएबल का मीनिंग यही है कि सारे के सारे मटेरियल्स है उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है. ठीक है, एंट्री करने की परमिशन नहीं है. सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मटेरियल्स को ही सिर्फ अंदर
जाने दिया जाता, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता। तो ये होता है हमारा सेमी परमिएबल। कि एक विच मीन्स इट सेलेक्टिवली अलाउज द मटेरियल्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को, सिलेक्टिव मटेरियल को ही क्या अंदर और बाहर आने जाने देता है सेल से, इन और आउट। ओके, ऑल द मटेरियल्स ऑफ द सेल दैट इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। कि जितना भी इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, सपोज यहाँ पे कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम सारे को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती हैं, ओनली प्लांट सेल में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी राइज हो रहा है आपका, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। हमने बोला था कि ऑलमोस्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल हमारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो उसमें 2-4 ही डिफरेंस होते हैं मेन। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हमारा, कि सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल absent होती है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। की सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। देखो सेल मेम्ब्रेन के पहले हमारी जो लाइट ग्रीन कलर की है ये कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, बट उसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो पहले हमने सेल मेम्ब्रेन क्यों एक्सप्लेन की, बिकॉज ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट थी। सेल वॉल सिर्फ हमारी किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। ओके, plants are fixed in one place, have to face unfavorable conditions and do not have any skeleton for support। कि आपको पता है प्लांट्स हमेशा क्या फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहते हैं, दे कैन नॉट मूव। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कि जब उनके फेवर में कंडीशन नहीं होती हैं, ठीक है, या फिर हार्श वेदर कंडीशन होती है, बैड कंडीशन होती है वेदर की, तो ये क्या करते हैं, इनके पास सपोर्ट के लिए कोई भी स्केलेटन नहीं होता इनके पास। द सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। ये सेल वॉल ही क्या करती है, उनको रिजिडिटी यानी हार्डनेस प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्ट करती है किसको, प्लांट सेल को। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होती है, हमारे सेलुलोज से बनी होती है, कौन, सेल वॉल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये स्ट्रक्चर हमारे किसका, प्लांट सेल का। तो फर्स्ट हमने इसमें 2 रीड कर लिए, फर्स्ट इज सेल वॉल एंड सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट और एनिमल सेल में। कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, सराउंड करती है किसको, सेल को। सेमी परमिएबल यानी सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही इन एंड आउट एंट्री देती है, ठीक है। ये नहीं है सभी को, जैसे हमारी बस होती है, बस में क्या होती है, जिसके पास टिकट है वही अंदर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ही इसके अंदर है कि कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही ये अलाउ करती है इन एंड आउट के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को, बिकॉज उनके पास स्केलेटन नहीं होता किसी भी सपोर्ट के लिए। जब बैड कंडीशन होते हैं, बैड वेदर कंडीशंस होती हैं, तो इसीलिए क्या करती है, सपोर्ट करती है या प्रोटेक्ट करती है किसको, प्लांट्स को। तो फर्स्ट हमने सेल मेम्ब्रेन को रीड कर लिया। सेल वॉल वैसे हमने 3 पार्ट्स में ही क्लासीफाई किया था। तो आप बोलोगे सेल वॉल कहाँ से, सेल वॉल क्या थी, हमने इसको क्लासीफाई इसलिए नहीं किया था बिकॉज ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल, ओनली किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इट इज़ रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोलते हैं सेल का। एज इट कंट्रोल्स ऑल द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटीज़ को। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन, ब्रेन ही कंट्रोल करता है हर एक बॉडी की एक्टिविटी को। तो सेल के अंदर कौन कंट्रोल करता है बॉडी की हर एक एक्टिविटीज़ को, न्यूक्लियस। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, कि सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट कैसे, बिकॉज ये ब्रेन है, सारा वर्क यही करता है सेल का। इट इज़ सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की ये किससे सराउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखो अगर बाहर जो भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो जो इसके आउटर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो स्ट्रक्चर में देखो हमारा न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है, ये जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, ये क्या हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस है ये हमारा, और ये क्या हमारा न्यूक्लियस। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हमारा। तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी हमारी, ये रहेगी आउटर वाली, कि जो न्यूक्लियस को सेपरेट करे बाकी सारे पार्ट्स से, ठीक है, उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो सेम यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस को बाकी अदर पार्ट से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारा सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे स्किन में होते हैं ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या अलाउ करते हैं, अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, कि जो हमारे साइटोप्लाज्म हम आगे स्टडी करेंगे, और न्यूक्लियस में जो जो मटेरियल्स प्रेजेंट होता है उसकी मूवमेंट कराने में हेल्प करती है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनसाइड द न्यूक्लियस अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, डेंस फ्लूइड है, यानी गहरा सा मतलब डार्क सा फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या होता है कि जैसे लिक्विड होते हैं ना, हल्का सा मतलब सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है और लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा हनी होता है, ठीक है, थिक की लिक्विड सब्सटेंस, तो क्या होता है हमारा फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग की क्या होती है, लेयर होती है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये कैसी होता है, पोरस होती है, और क्या करती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डेंस लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो और क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। द स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, कि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। देखो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये कैसा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियोलस। तो देखो न्यूक्लियोलस हमारा कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। तो ये कंप्लीट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। कंप्लीट क्या हमारा है, न्यूक्लियस। तो हमने स्टडी किया कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है डेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करके रखती है, इसको सराउंड करके रखती है, ओके। विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी के हर एक सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी सिंथेसिस हमारी क्या होती है, सेल के अंदर, सेल में, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में कहाँ, न्यूक्लियोलस के अंदर, ओके। द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे और क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रोमैटिन। तो ये सेल्स क्या होते हैं, व्हेन द सेल्स आर अबाउट टू डिवाइड, कि जब ये सेल्स हमारे क्या करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोजोम्स में। किस में चेंज हो जाते हैं हम इनको, फिर बाद में क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्रोमोजोम्स, डिवाइड के बाद, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जो आपके हेरिडिटरी करैक्टर्स होते हैं ना, पेरेंट्स से लेके जो ऑफस्प्रिंग्स तक जाते हैं। देखो आपकी बॉडी के अंदर कोई करैक्टर आप देखते हो ना, कि हाँ मेरी ये करैक्टर किसी पेरेंट्स से मैच करता है, ये मम्मी से मैच करता है, ये पापा से मैच करता है, या फिर आपने देखा होगा कि मेरा फेस, मेरी नोज़ मेरी मम्मी से मैच करती है, आइज़ पापा से मैच करते हैं। तो ये सारे किस पे डिपेंड होता है, हेरिडिटरी करैक्टर्स पे। और हेरिडिटरी करैक्टर्स यानी जो पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं वो चिल्ड्रंस के अंदर जाना, ट्रांसफ़र होना, उसको वो किसकी हेल्प से होते हैं, जीन्स की हेल्प से। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन के आफ्टर डिवीजन के बाद हम उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। और जीन्स क्या करते हैं, हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, हेरिडिटी या फिर करैक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखो कि जो हमारे वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स इन मैनी वेज एज वी इनहेरिट सम जीन्स फ्रॉम देम, कि हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से सेम होते हैं, ठीक है। अपने हमारे पेरेंट्स से क्या होते हैं, हम ऑलमोस्ट ऑल करैक्टर्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बिकॉज हमारे अंदर क्या जाते हैं, जीन जाते हैं, ठीक है। जीन्स, क्रोमोजोम्स जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से कहाँ तक आते हैं, चिल्ड्रंस तक। तो देखो हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। किसी की बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोजोम, ठीक है। 23 का डबल पेयर है ना, तो डबल, तो 23 × 2,
तो कितने हुए 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी की ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जानी ही चाहिए हमारी इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारी किसके लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, इन 46 क्रोमोजोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं कि कैसा आइज़ का कलर रहेगा, कैसा बॉडी का स्किन का कलर, ठीक है। तो वो सारा किस पे डिपेंड होता है, हमारा हमारी हैंड, हमारे लेग्स, मतलब सारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारी मतलब करैक्टर हैं, उसके बाद लाइक्स डिसलाइक्स वो सारी सब किस पे डिपेंड करती है, क्रोमोजोम्स पे। तो नेक्स्ट है हमने किसके जो न्यूक्लियस, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ न्यूक्लियस ए सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, कि न्यूक्लियस के बेसिस पे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, किस में किस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वी डिवाइड सेल्स इनटू 2 पार्ट्स। सेल्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो देखो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो जहाँ पे भी कैरियोटिक वर्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस, याद रखना ये बात। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट लैक ए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। किसके अंदर क्या होती है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके अंदर, किसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है बट इसके अंदर जो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती कि कहाँ पे जो न्यूक्लियस है कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से हमारा मतलब स्कैटर होता है, कहाँ किसके अंदर, पूरी सेल के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस स्कैटर्ड मिलता है, ठीक है, फैला हुआ मिलता है। ये हमारे अंदर जैसे इसके अंदर था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से नज़र आ रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से नज़र आ रहा है, क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर ये सारा हमारा डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, की जो सारा जेनेटिक मटेरियल है यानी सारे क्रोमोजोम्स है, जीन्स है, वो सारे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि जो हमारे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी का पार्ट होता है एक। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टोक एंड एनाबीना, एनाबीना देखो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो ये सारी एल्गी होती है हमारी, जैसे एल्गी के पार्ट्स होते हैं सारे। तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर कैसा प्रेजेंट न्यूक्लियस है, जो वो ट्रियो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट ट्रियो नहीं है, कि उसके अंदर हम हर एक मेम्ब्रेन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग से कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, कि इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसका, ठीक है। फोल्स टाइप बोलते हैं जिसको, कि न्यूक्लियस तो है बट फोल्स है, ट्रू नहीं है, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स हमारी अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, यू का मीन्स क्या होता है, ट्रू, कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर द यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट हैव ए डिफाइंड वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कि जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है ना, कि यहाँ से न्यूक्लियस स्टार्ट है, यहाँ से न्यूक्लियोलस स्टार्ट है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, सारी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती हैं, अलग अलग से मेम्ब्रेन आप इजिली डिफाइन कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव यूकैरियोटिक सेल, की जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं सबके अंदर कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हमारी किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट कौन सा रह गया, साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हमने सेल मेम्ब्रेन रीड कर लिया, न्यूक्लियस रीड कर लिया, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा जेली लाइक फ्लूइड, की जैसे जेली होती है ना, जेली लाइक फ्लूइड होता है, थोड़ा थिक सा होता है, ठीक है। फ्लूइड क्या होते हैं, वैसे लिक्विड ही होते हैं बट थोड़े से कैसे लिक्विड होते हैं, थिक लिक्विड होते हैं, ठीक है। फाउंड जैसे हमारा हनी होता है, तो किसके अंदर मिलता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। देखो सेल मेम्ब्रेन से आउटर और किसके अंदर, न्यूक्लियस से आउटसाइड।
देखो सेल मेम्ब्रेन से तो हमारा कहाँ मिलता है, इनसाइड। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी ये है, तो इसके इनसाइड, और जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटसाइड, तो बीच में हमारा यहाँ पे सारा क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। इट फिल्स अप द सेल एंड इज कलरलेस, कि ये सेल को क्या करके रखता है, फिल करके रखता है। और कैसा, ये कलरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं है। इट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, 80% वाटर, बिकॉज हमने क्या बोला, फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड, तो मतलब लिक्विड में मिलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। वेरियस स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, वो काम मिलती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड इज़ द साइट ऑफ फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, क्योंकि जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारी हमारी कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और ये क्या है, इसके अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वो हमारे किस में हेल्प, कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। और ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है कुछ सेलुलर मटेरियल्स की, कि जितना भी इसके अंदर सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट होती है कहाँ, आउटर टू इन साइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये सारी किस में ये इन सब में कौन हेल्प करता है, हमारा साइटोप्लाज्म। देखो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारे हमारे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है, इन सब की मूवमेंट में हमारा जो इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कौन सा मटेरियल, जो केमिकल मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बोला जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इस मटेरियल की कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, मूवमेंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या करता रहता है, मूवमेंट। ऐसे ही जो हमारा ब्लड वगैरह है, तो वो क्या करता रहता है, मतलब प्योर होने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर इन होता रहता है। तो ये सारे किस कौन कंट्रोल करता है, हमारा साइटोप्लाज्म।